बाद बंगाल की टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में पशु तस्कर रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि इन तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। इसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। अब यह जानने की कोशिश हो रही है कि इन तस्करों के पीछे पीछे और किन किन नेताओं का हाथ है। ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में पशु तस्करों का रैकेट सैकड़ों करोड़ का है। बंगाल में पशु तस्करों को राजनीतिक संरक्षण। टीएमसी नेता भी पशु तस्करों से मिले हुए हैं। ये सवाल अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी और फिर पूछताछ के बाद खड़े हुए हैं कि बंगाल में पशु तस्करों को सीधे सीधे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, जिससे इस रैकेट को तस्करी करने में ना तो कोई रोक रहा था और न ही किसी तरह की कोई दिक्कतें आ रही थी। बंगाल में पशु तस्करी के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। अब सूत्रों के मुताबिक इन तस्करों के पीछे असल में सत्ता के करीबियों का हाथ है। पशु तस्करों के रैकेट में कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। फरार टीएमसी नेता विनय मिश्रा का भाई रैकेट का अहम किरदार है। रैकेट के अहम किरदार आरोपी विकास मिश्रा की भी तलाश जारी है। कारोबारी इनामुल हक पर भी गंभीर आरोप है। अनुव्रत मंडल कोई नेता का आचरण नहीं किया, चोर का माफी का आचरण किया। जिन्होंने गाय तस्करी का साथ खुद शामिल है, इतना सारे सबूत उनके खिलाफ है। जो गौ माता को विदेश में बेचते हैं उनका खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और तृणमूल का नेता लोग भी देखे ये सीबीआई का बुलावा को नकारने का साजा क्या होता है। अब सवाल कि अगर पशु तस्करों को इस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो ऐसा कितने दिनों से चल रहा था और इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं। अभी और भी कई खुलासे हुए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं और ये सब हुआ पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद। कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर बंगाल में राज्य प्रशासन के लोग इस तस्करी के खेल के भागीदार हैं। अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है। अनुव्रत से पूछा जाएगा कि बताओ और कितने लोग शामिल हैं। तस्करी में राज्य प्रशासन की सीधी भूमिका की बात कही जा रही है। तस्करी का खेल इलम बाजार पशुहाट से चल रहा था। अनुव्रत का सीडीआर बैंक अकाउंट भी खंगाला जाएगा क्योंकि तस्करी का रैकेट 418 करोड़ के होने का शक है। चूंकि मामला बड़ा है और पैसे का खेल है, ऐसे में सीबीआई के शिकंजे के बाद अनुव्रत मंडल केस में अब ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ईडी के सूत्रों की माने तो सीबीआई से इस मामले से जुड़ी सभी फाइलें साझा करने को कहा गया है। सीबीआई से ईडी ने एक एक करके जानकारी मांगी है। अनुव्रत मंडल से पूछताछ की जानकारी भी मांगी गई है। ईडी भी अपने स्तर से अनुव्रत से पूछताछ करेगी। खबर तो यह भी है कि ईडी को अभी इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट के जरिए मिलनी है। दूसरी तरफ इसी बहाने बीजेपी को टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और सीधे ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने पार्थ और अनुव्रतों के फोन उठाने बंद कर दिए जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें मुश्किल में छोड़ दिया गया। ये बाकी मंत्री टीएमसी कार्यकर्ताओं और नौकरशाहों के लिए संदेश है जो उनके साथ लूट, हत्या, बलात्कार के लिए साठगांठ की है। आपको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। তিনিও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে মানুষের পক্ষে যা ক্ষতিকারক, মানুষকে যদি কেউ কোনো কিছু করে থাকে ঠকিয়ে, সেখানে দল কখনো সেই কাজকে সমর্থন করে না এবং এ ধরনের কেউ করে থাকলে সেই ব্যক্তিকেও সমর্থন করে না। এটা কিন্তু আগেও পরিষ্কার করে দিয়েছে আমাদের দলীয় নেতৃত্ব। আজও আমরা এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে ঠিক একই কথা তাদের কথা অনুসরণ করে বলতে চাই যে আমাদের দলের একদম জিরো টলারেंस, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। अभी अनुव्रत मंडल सीबीआई के शिकंजे में है और उसे 20 अगस्त तक वहीं रहना होगा ताकि पूछताछ करके ये पता लगाया जाए कि पशु तस्करों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण की कहानी में और कितने किरदार हैं और कितनी लंबी कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।